बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा कि किस तरह हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं यूएसए के अंदर, ठीक है। और वो गलतियां भी मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा कि ये गलतियां बिल्कुल आपने नहीं करनी, वरना इसकी वजह से आप हजारों डॉलर का नुकसान कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके। सप्लायर आपको मुख्तलिफ तरीकों से प्रपोजल सेंड कर सकते हैं कि मुझे आप पेमेंट करें। याद रखें, सप्लायर को सबसे पहले आपने पेमेंट करना होगा। पेमेंट के बाद आपको जो इन्वेंट्री है वो रेडी टू शिप होगा। तो पेमेंट आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हो। बाज़ों का जब आप सप्लायर से ईमेल के थ्रू बात करते हो तो आपका सारा कन्वर्सेशन ईमेल पे ही होता है। तो एट द एंड आपको सप्लायर जो है ना पेमेंट लिंक सेंड कर देता है। तो एक लिंक सा होता है, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड शो हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल मिलता जुलता होगा इस तरह, ठीक है। तो आपको बताएगा कि इसमें आप पेमेंट करो। तो फॉर एग्जांपल आपने $2000 की इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूटर हो या ब्रांड हो या होलसेलर हो, उससे आपने परचेज की हो, तो आपने यहाँ पर वही अमाउंट लिखना है एंड पे नाउ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट है ना वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको आप बता सकते हो कि मैंने आपको पेमेंट किया है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका हो सकता है, ये बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आपने लिंक पे क्लिक करना है और वहां पर आपने अमाउंट एंटर करना है एंड पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक इनवॉइस भी शो हो जाएगा, और यानी आप यहाँ से भी आप जैसे आप सबमिशन कंफर्म कर लो तो वहां से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने साथ सेव भी कर सकते हो, उसको आप सेंड भी कर सकते हो। तो वहां से आपको बता दिया जाएगा कि हाँ मुझे पेमेंट रिसीव हुई है। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री या तो प्रिप जाएगी या अमेजोन सेंटर जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ये ज्यादातर 15% केसेस में, 20% केसेस में ये होता है। अच्छा, ज्यादातर केसेस में अगर मैं आपको बताऊं कि 50% 60% केसेस में इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, कि आप जब सप्लायर से वेबसाइट पे ऑर्डर कंफर्म करते हो ना, ये ज्यादातर जो वेबसाइट पे होता है ना वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट पे जो है ना प्रोडक्ट देख लेते हो, और जब आप सप्लायर को बताते हो तो सप्लायर आपको कहता है कि वेबसाइट पे ही ऑर्डर मुझे प्लेस करो। जैसे आप दराज पे ऑर्डर पे जो है ना ऑर्डर प्लेस करते हो, बिल्कुल सेम तरीके से होता है, आप वेबसाइट पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करोगे तो चेकआउट पे आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा। ये वो इंफॉर्मेशन होती है जिस तरह आपके पास प्योनीर होता है, आपके पास मर्करी यूएसडी होता है, ठीक है, आपके पास वाइस का डिटेल होता है, आपके पास स्ट्राइप का डिटेल होता है, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट आपके पास हो सकते हैं। तो आपने वो कार्ड का डिटेल यहाँ पर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपने पुट करना है एंड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप पे क्लिक करोगे तो आपसे वो अमाउंट कट जाएगा और सप्लायर को पेमेंट पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने सप्लायर को दे सकते हो कि मेरी तरफ से पेमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में इस्तेमाल होता है, एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है वायर ट्रांसफर, ठीक है। वायर ट्रांसफर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको आप समझे, और इसमें फर्क भी है और फर्क भी आप थोड़ा जान ले। अब वायर ट्रांसफर क्या होता है? वायर ट्रांसफर मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूँ, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लेट सपोज जो है या ये वॉइस का डिटेल है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने करना है। अब यहाँ पर जो है ना वायर भी है, एसीएच भी है एंड स्विफ्ट भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने, मेरे पास वॉइस का अकाउंट है, तो वॉइस से जब मैं जो है पेमेंट करता हूँ सप्लायर को थ्रू वायर ट्रांसफर, तो किस तरह करूंगा, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो किस तरह होता है, पहले तो ये चीज समझ लो कि एसीएच क्या होता है, ठीक है, वायर क्या होता है, स्विफ्ट क्या होता है। अमूमन जो है ना, जो ईमेल पे आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी, जिस तरह आपका मीजान बैंक है, फैसल बैंक है, ठीक है, पाकिस्तान में, बिल्कुल सेम तरीके से सप्लायर भी आपको एक डिटेल सेंड करता है कि भाई मुझे इस पे वायर ट्रांसफर करो या एसीएच ट्रांसफर करो, ठीक है। तो एसीएच और वायर बिल्कुल सेम होता है, इसमें फर्क बहुत ज्यादा कम है, वो मैं आपको बताता हूँ। एसीएच ट्रांसफर जो है ना, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इस तरह इसका स्टैंड है, एंड वायर ट्रांसफर, दोनों इसमें फर्क सिर्फ एक है, वायर ट्रांसफर बहुत जल्दी होता है, यानी जैसे आप पेमेंट करते हो तो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो पेमेंट पहुंच जाती है सप्लायर को, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ले सकता है। एसीएच ट्रांसफर में जो है ना, आपका 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन सप्लायर ज्यादातर प्रेफर करता है वायर ट्रांसफर, क्योंकि वायर ट्रांसफर पे जो है ना अमाउंट बहुत जल्दी जाता है। तो जैसे ही आपको वायर ट्रांसफर का डिटेल मिल जाएगा, तो डिटेल में क्या क्या होगा, उसका नाम होगा, राउटिंग नंबर होगा, अकाउंट नंबर होगा, चेकिंग, सेविंग,
ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो शामिल होगा। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ किस तरह होता है। जिस तरह हमारे में होता है ना पाकिस्तान में आईबीएन नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, तो बिल्कुल उसकी तरह आईबीएन की जगह उन्होंने राउटिंग नंबर फॉर एग्जांपल इसने आपको दिया है। तो यहाँ पर आपने उसका जो नाम है फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल होलसेल एलएलसी आपने नाम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपने राउटिंग नंबर लिखना होगा, अकाउंट नंबर लिखना होगा, ये आपको वही सप्लायर देगा, ईमेल पे सारा डिटेल आपको दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर चेकिंग है, सेविंग है, अकाउंट टाइप, आप यहाँ पर चेकिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। अच्छा, चेकिंग सेविंग जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है फ्रीलांसिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा जो है रास्त अकाउंट, तो बहुत ज्यादा अकाउंट्स होते हैं। यूएस में क्या होता है, वहां पर भी इस तरह होता है, चेकिंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट्स होता है, सीडीज अकाउंट्स होता है, इसके अलावा एमएमएस अकाउंट होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अकाउंट्स है, लेकिन उसकी थ्रू हमने मतलब कोई काम करना ही नहीं है, तो उस पर हमें क्या करना, हमारा जो ज्यादा यूज होता है चेकिंग अकाउंट यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारा प्रोसेस आपने किस तरह करना होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक स्विफ्ट है। स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट अकाउंट ये होता है कि हम जब हमें बाहर से पेमेंट आता है या हम किसी इंटरनेशनली पेमेंट करते हैं तो हम स्विफ्ट के थ्रू करते हैं। अब मुझे जो यूट्यूब से इनकम आती है, ठीक है, तो यूट्यूब वाले ने मुझसे स्विफ्ट कोड मांगा है यूबीएल का, ठीक है। तो यूबीएल मैंने उसका जितना भी मेरा अकाउंट डिटेल है वो मैंने डाल दिया और स्विफ्ट का डिटेल भी मैंने डाल दिया। तो यूट्यूब से जैसे मुझे पेमेंट आती है, आई थिंक सिंगापुर से आती है, तो वो मुझे जो है स्विफ्ट के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट करोगी किसी इंटरनेशनल सप्लायर को, तो वो आपसे स्विफ्ट कोड जरूर आपको सेंड करेगा। तो स्विफ्ट में और वायर और एसीएच ट्रांसफर में ये होता है कि वायर और एसीएच ट्रांसफर यूएस के अंदर यूज होता है और स्विफ्ट जो है पूरा इंटरनेशनल यूज होता है, ठीक है। लेकिन स्विफ्ट हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, एसीएच और वायर ट्रांसफर हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, अब लेट सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूं। आप जब सप्लायर को पेमेंट करोगे तो सप्लायर आपको इस तरह का डिटेल शो करेगा, ठीक है, यानी अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, एसीएच, देखो वायर, एसीएच एंड वायर दोनों में आप कुछ भी कर सकते हो, लिख सकते हो। राउटिंग नंबर, तो ये राउटिंग नंबर है, मैंने कुछ वर्ड यहाँ से हटा दी है। अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर देखो अकाउंट नंबर भी है, चेकिंग आपको बता रहा है और वाइज डिटेल आपको बता रहा है, ठीक है। यानी जो एड्रेस है, कौन सा एड्रेस है मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाला एड्रेस है, फुल नेम, ठीक है। देखो कंट्री आपने यहाँ पर यूएस सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद जो है सिटी, रेसिपिएंट एड्रेस, जो एड्रेस मैंने आपको यहाँ पर अभी शो किया जो डिटेल में है वो आपने करना होगा, ठीक है। अच्छा, वॉइस के थ्रू आपने किस तरह करना होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट जाता हूँ वॉइस पे, राइट। अच्छा, जैसे आप वॉइस पे जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यूएसडी पे, ठीक है, यहाँ पर देखो कन्वर्ट, सेंड, रिसीव, मोर, तो आपने सेंड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे, अच्छा, अगर वॉइस को वॉइस टू वॉइस आपने डायरेक्ट करना है तो यहाँ पर आपने वॉइस का जो ईमेल है वो आपने लिखना होगा, तो डायरेक्ट वो अकाउंट नंबर आ जाएगा, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हो। लेकिन हमारा तो वॉइस है नहीं। आप फॉर एग्जांपल इस पे ऐड रिसिपिएंट पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पर कौन सी करेंसी में अपने सप्लायर को पेमेंट करना है, यूएसडी में करना है, वॉइस करना है या इंटर अदर बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। माई बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन मैं चलो समवन एल्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप जो है ना वो ईमेल भी आपको सेंड कर सकता है, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर वायर पे क्लिक करो, उसका ईमेल लिखो, लेकिन ये ऑप्शन है, अगर ये ना भी लिखो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो आपने यूरिज्म में भी चेंज एडिशनल फी, थोड़ा सा फी वो चार्ज भी कर सकते हैं आपसे, ठीक है। तो नीचे आके राउटिंग नंबर लिख लो, अकाउंट नंबर लिख लो, चेकिंग पे क्लिक करो, ये सारा डिटेल इंटर करो एंड कन्फर्म पे क्लिक करो, तो आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगी तकरीबन विद इन 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपके पास एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले भी सकते हो और सप्लायर को सेंड कर सकते हो। जैसे आप सप्लायर को पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद जो है आपका जो इन्वेंट्री है वो रेडी टू शिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिससे आप जो है अपने सप्लायर को पेमेंट कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड आपके ज़हन में जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।